हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोड मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। हम जेई 2024 का एक कॉन्टिन्यूटी बेस्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ टफ है इसमें। ठीक है, बहुत बारीक सी चीज़ है। और यहाँ पर आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि फंक्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एफ सच दैट -1,2 टू आर। एक फंक्शन आपको डिफाइन है माइनस क्लोज ब्रैकेट -1,2 से आर में डिफाइन है। बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर दिस, ये जो ब्रैकेट है मैंने ऑलरेडी बोल दिया वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन कर रहा है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आपको ये बताना है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मतलब कहने का ये कि फंक्शन आपका किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x हमारा यहाँ से आएगा डोमेन, क्योंकि ये है तो x इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पर तो चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक फंक्शन यूज किया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेते हैं फटाक से क्या होता है कि आपका x आता है कब, जब यही वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से हो। मतलब जो भी वैल्यू x इस ब्रैकेट के अंदर है वो अगर किसी इंटीजर से बड़ी है या बराबर है बट अपने आगे आने वाले इंटीजर से छोटी है। सपोज मैं 2.3 की बात करूं तो 3 से छोटा है बट 2 से कैसा है, बड़ा है, तो 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोटा मोटा देख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब क्वांटिटी चेक करते हैं तो इसको प्रॉब्लम होती है इंटीजर पर। मतलब अगर यहाँ पर इंटीजर है, अगर यहाँ पर इंटीजर है तो इसको प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, हम लोग ये जानते हैं। हमें उसी का यहाँ पर फायदा उठाना है, तो हमें ये चेक करना है यहाँ पर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल बन रहा है आपका। प्रॉब्लम होगी इसके अंदर जब जब इंटीजर आएगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर जब जब इंटीजर आएगा इसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो हम सिर्फ इतना चेक कर लें कि यहाँ पे कि किस वैल्यू के लिए इनके अंदर इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो एक तो -1 वो ऑलरेडी इंटीजर है ना, वो तो वहाँ इंटीजर देगा ही देगा। इसके बाद आगे चलें तो 0 आपका आएगा, इसके बाद +1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर है और मैं इसमें अगर √2 रखूँ, √2 इसी के आगे तो आएगा 1.414 ना, तो इसी के आगे आएगा। इसमें मैं √2 का स्क्वायर कम क्या आएगा 2, तो 2 इसके अंदर इंटीजर आ रहा है तो यहाँ पर √2 भी आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली √3 भी आ जाएगा और लास्ट का एंड पॉइंट आपको बचता है 2। ये कुल आपके कितने हैं, 6 पॉइंट आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। अब ये नहीं कि इन्हीं 6 पर आप टिक कर दें ये वाला पहला ऑप्शन कि इन पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इसकी वजह से ना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको प्रॉपर यहाँ पर चेक करना है क्योंकि ये भी तो है सर, ये भी कुछ रोल प्ले करे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं। तो अब आपको पॉइंट मिलेगा जिन पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू -1 पहला पॉइंट है, एट x इक्वल टू -1, तो ये एंड पॉइंट है आपका। एंड पॉइंट पर हम लोग राइट कॉन्टिन्यूटी या लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, राइट कॉन्टिन्यूटी मतलब अगर मैं -1 की बात करूं तो यहाँ पर RHL सिर्फ चेक करेंगे, 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ LHL चेक करते हैं। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू -1 और कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करनी है तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, सॉरी तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 पर देखें तो सिर्फ यहाँ पर हमें RHL डिफाइंड होगा, LHL डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं RHL पहले उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, f ऑफ -1 रखते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का स्क्वायर प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2, ये -1, ये आपका +1 ब्रैकेट के अंदर और ये माइनस ब्रैकेट -1, राइट। ये कट पिट के कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा आपका। यहाँ पर -1 बाहर आएगा 3 हो जाएगा, कट पिट के कितना आ जाएगा यहाँ से आपका प्लस का 3 आ जाएगा, राइट। कितना आ गया, f ऑफ -1 आपका 3 आ गया। चलिए RHL चेक कर लेते हैं। RHL, ठीक है, RHL कैसे लिखते हैं भाई, RHL लिखने का तरीका इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, जिस पॉइंट पर आप चेक करें -1 प्लस h, रखिए इसमें -1 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 प्लस h का होल स्क्वायर
प्लस माइनस वन प्लस एच प्लस माइनस वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस एच, राइट। यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस वन प्लस एच, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर एंड माइनस का 2h, करेक्ट। हाँ, प्लस ये माइनस वन प्लस एच ही रहने वाला है। फिर यहां से ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो सेम चीज आएगी अंदर, राइट। 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस माइनस वन प्लस एच, करेक्ट। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस माइनस वन प्लस एच और ये प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ब्रैकेट सेम कर गया हूँ। ब्रैकेट आप, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये आपका जो क्लोज ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट है ना। थोड़ा मैं डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले आपके ब्रैकेट हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ एच स्क्वायर माइनस 2h, इसमें बता सकते हैं ये वैल्यू कैसी होगी आपकी, है ना, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ से देखिए, अगर ध्यान से, तो मैं माइनस कॉमन कर लूँ, माइनस एच, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस एच, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आने वाला, क्योंकि एच बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव इंटू निगेटिव करोगे निगेटिव है। तो यहाँ पर जब 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा आपका, 1 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो 1 माइनस सपोज एच करा मैंने, तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, राइट। तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ है अगर, और उस पर लगा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आने वाली है। तो यहाँ से मैं वैल्यू क्या रखूंगा, यहाँ पर 0 रखूंगा आपकी। बात सही थी, यहाँ पर वैल्यू क्या रखी मैंने, 0 रखी। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं माइनस वन प्लस एच, तो यहाँ पर माइनस वन प्लस एच करें तो माइनस वन प्लस एच माइनस वन, और इसमें कुछ आपने ऐड करा, इसमें आपने क्या करा, इसमें कुछ आपने ऐड करा, ठीक है। तो ये माइनस वन प्लस एच हुआ। जैसे इसमें आपने कुछ ऐड करा तो ये आपको क्या दे देगा, सपोज मैं माइनस वन और इसमें कुछ ऐड कर दूं 0.3, 0.3 मैंने ऐड कर दिया, तो ये प्लस माइनस वन से ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1037 और ये 0.0, माइनस का 0.7 आ जाएगा। और माइनस का 0.7 किस किस नंबर के बीच में लाई करता है आपका, माइनस का 0.7, तो ये आपका 0 रहा और ये आपका -1 रहा और ये आपका 1 रहा। तो माइनस का 0.7 आपका यहाँ कहीं लाई करेगा, करेक्ट, यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये इन दो के बीच में लाई कर रहा, तो वैल्यू कौन सी आती है, छोटी वाली, लेफ्ट वाली, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, और अंदर आएगा माइनस का 1। बात समझिएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, इतना टाइम लगता नहीं है क्वेश्चन करने में, अब तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, मैं बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग जाएगा इसमें। तो माइनस माइनस कितना हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से आप लिमिट ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप लिमिट ओपन करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये -1 हो जाएगा आपका, राइट, सीधा लगा देते, -1 हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका +1 हो जाएगा। बात बराबर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये 1, ये -1 कैंसिल आउट, यहाँ से +1 आ जाएगा, तो ये आ गया +1। ये आ गया आपका RHL। अब क्या RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -1। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन आपका -1 पर डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन आपका -1 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो एक कंटिन्यूटी तो हमको मिल गई कि एट x इक्वल टू -1 पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली 0 पर चेक करेंगे, ऐसे सब पॉइंट पर चेक करेंगे और देखते हैं किन किन पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है और किन किन पॉइंट्स पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करते हैं। तो एक पॉइंट मिल गया आपको -1, तो मैं यहां पर लिख देता हूं x इक्वल टू -1 पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, राइट। नाउ ऐसे ही x इक्वल टू 0 पर चेक करें, तो एट x इक्वल टू 0, जैसे ही 0 पर पहुंचेंगे, 0 इसके अंदर का पार्ट है, अंदर का एलिमेंट है, तो एट x इक्वल टू 0 पर आपको तो पहले f ऑफ 0 निकाल लीजिए। जैसे इसमें 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा आपका, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 ना, सब कुछ 0 ही हो गया, तो 0 आ गया। LHL निकालो यहां से, तो
कितना आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, f ऑफ 0 माइनस h। बात सही है यहाँ से, कितना आएगा ना 0 माइनस h अगर मैं पुट करूं तो 0 माइनस h का मतलब है माइनस h यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस h अगर मैं इसमें पुट करूं, समझिए कि यहाँ से कितना आएगा 2 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस h, और सॉरी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h का होल स्क्वायर, राइट। और यहां से आपका माइनस का 0 माइनस h आ गया ना। अब यहां से देखिए, आपको इस पर प्रॉब्लम है नहीं, आप डायरेक्ट h लगाएंगे, इसमें आंसर आपका आ जाएगा, बट इसमें आपको ध्यान देना है। यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये 0 माइनस h का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। 0 तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का h स्क्वायर आ जाएगा। अब h को छोटा सा वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे कुछ 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, है ना, वो कहाँ लाई करेगा आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगी 0 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जैसे ही 0 लगाएंगे तो आपका 2 ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है, सबको 0 ही हो रहा है। यहाँ पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर करा हम लोगों ने, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, कुछ भी करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका प्लस का h स्क्वायर, और यहाँ से 0 आएगा तो ये भी 0 ही है, राइट ना। यहाँ पर 0 माइनस h है, 0 हमको सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आ जाएगा माइनस h, तो मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा कुछ। अब माइनस 0 पॉइंट समथिंग कहाँ लाई करता है, -1 और +1 के बीच में, सॉरी -1 और 0 के बीच में, तो कहाँ आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा माइनस, और ये माइनस का 1, अभी देखा तो इसका कैसे आता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से देखें अगर, तो f ऑफ 0 कितना है आपका 0 है, बट LHL कितना है प्लस का 1, तो फिर वही प्रॉब्लम, f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू LHL। ये क्या इंडिकेट करता है, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एक पॉइंट और मिल गया आपको 0, इस पर फंक्शन क्या आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही आप x इक्वल टू 1 पर चेक कर लीजिए, तो 1 पर चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 1 रखते हैं वैल्यू, f ऑफ 1 निकालते हैं पहले, जैसे ही लगाए तो 2 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहाँ तो सीधा सीधा आ जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा आपका, ये 1 ही देगा आपका, ये भी -1 तो आ जाएगा 3 आपका। एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। यहाँ से सिमिलरली फिर हम वही काम करेंगे LHL और RHL। मैं LHL निकालता हूँ सबसे पहले, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लगाइए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस h एंड ब्रैकेट 1 माइनस h का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस h, राइट। प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 माइनस h का होल स्क्वायर आप ओपन करें कितना आएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h, बात सही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो h स्क्वायर माइनस 2h ये वैल्यू आपकी नेगेटिव होने वाली, मतलब 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक। कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ कैसा आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग कहाँ लाई करता है 0 और 1 के बीच में, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0 मिलने वाली, ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0 मिलने वाली। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 1 माइनस h छोटा सा है, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग कहाँ लाई करता है आपका 0 पॉइंट समथिंग 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये भी कैसा आने वाला है, ये भी आपका 0 आने वाला है, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। तो वैल्यू यहाँ से देखिए h इसमें जैसे ही 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा ये आपका 0 एंड दैट ये 1 हो जाएगा आपका, तो दैट इज 2, फिर यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, और ये कितना आ गया आपका 3 आ गया, राइट, ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आपको दोनों चीजें निकालने की जरूरत पड़ेगी, है ना। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ती है, ठीक है। आप अगर डाउट आ रहा हो सर -1 पर तो नहीं निकाला था, -1 इन पॉइंट आपका ना, ये इन पॉइंट है -1 और 2, इन पॉइंट पर सिर्फ एक ही कॉन्टिन्यूटी निकलती, ये तो राइट कॉन्टिन्यूटी, ये तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर आप RHL भी निकालें, RHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। यहाँ पर चेंजेस कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा चेंज है, h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 1 प्लस h करोगे तब भी यहाँ पर क्या आएगा 2 ही आने वाला, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर आप 1 प्लस h करोगे
तो यहाँ पर देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 1 प्लस कुछ समथिंग आएगा, तो वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1 और 2 के बीच में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाने वाली। बस ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर, 2 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच प्लस ब्रैकेट 1 प्लस एच का होल स्क्वायर एन माइनस 1 प्लस एच। बात सही है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जैसे ही ओपन करें तो 1 प्लस समथिंग आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस समथिंग का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में वैल्यू लाई करती है, तो छोटा वाला। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ से वैल्यू आपकी आएगी प्लस का 1, यहाँ पर भी 1 प्लस समथिंग है दैट इज 1, तो -1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, कट पिट के 3 आएगा। तीनों चीजें 3 हैं, f(1), LHL और RHL। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। देखिए गड़बड़ हो गया, तो 6 आंसर तो आपका वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी था, तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 1 को छोड़ दिया है। हमसे यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस से मतलब हमको, तो डिसकॉन्टिन्यूस वाले पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही √2 और √3 पर चेक करते हैं। अब देखिए √2 पर f ऑफ √2 निकाल लीजिए आप पहले, तो f ऑफ √2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 √2 का स्क्वायर प्लस √2 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √2। बात सही है ना। 2, ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस √2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का √2, राइट। हाँ, ये तो कितना हो जाएगा, प्लस 4 √2 प्लस 2, तो 2 ही आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ √2 था। अच्छा √2 है, √2 किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में। बात सही है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है भाई। √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.414, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो छोटी वैल्यू आती है यहाँ से, तो 1 आ जाएगा आपका, माइनस का कितना आ जाएगा, ये 4 2 6 -5 6 -1 5 आ जाएगा, 5 प्लस √2 आया आपका, करेक्ट। अब मैं इसका LHL भी निकाल लेता हूँ, LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 f ऑफ √2 माइनस h, लगाइए वैल्यू तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू √2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस h ना प्लस √2 माइनस h का होल स्क्वायर एंड माइनस का √2 प्लस √2 माइनस h, राइट। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर चेक करते हैं, तो √2 माइनस h का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2 √2 h। बात सही है, ये वैल्यू आपकी कैसे होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बात बराबर। यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब है कि वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में, मतलब वैल्यू 1 मिलने वाली है इसकी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से √2 माइनस समथिंग करेंगे, h बहुत छोटा है, अभी भी ये 1 और 1 पॉइंट समथिंग ही कुछ मिलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो बिटवीन 2 एंड 1, तो वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो ये आपका माइनस का 1 आ गया। यहाँ से क्या आंसर आएगा आपका, जैसे h 0 रखेंगे तो आपका √2 का स्क्वायर 2 2 2 जा 4, यहाँ पर आपने h 0 रखा, प्लस का √2 है, और ये प्लस का 1 आएगा और ये माइनस का 1 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 4 प्लस √2 आया, यहाँ से आपका 5 प्लस √2 आया, क्या इक्वल है, यहाँ से है ना। ये LHL इक्वल नहीं है, RHL चेक करने की आपको नीड है नहीं है, मतलब x इक्वल टू √2 पर भी ये कैसा हो गया आपका फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू √2 पर। सिमिलरली x इक्वल टू √3 भी आपका एग्जैक्टली इसी तरह करना है, उस पॉइंट पर भी फंक्शन आपका कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ही आएगा। तो ये आ गया, बचा कौन हमारे पास में, 2 को और चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 को चेक करने जाएंगे तो क्या होगा, एट x इक्वल टू 2। अब देखिए एंड पॉइंट है, इस पर एक ही चीज निकलेगी, RHL डिफाइन नहीं होगा, LHL मिलेगा इसमें, तो हम लोग एट x इक्वल टू 2 f2 पहले निकाल लेते हैं। f2 कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2, राइट। ये आ जाएगा आपका 4 8 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है, 12 आ गया, कितना आ गया, 12। नाउ f ऑफ LHL निकाल लेते हैं, LHL ही निकलेगा इसमें, हाँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ 2 माइनस h, राइट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसमें लगाइए तो ये हो जाएगा 2
2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस एच। बात सही है ना? यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर दिक्कत इस पर, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 टू जा 4 एच। हाँ, तो ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी, निगेटिव रहने वाली है ना, निकालना बताया था। यहाँ से माइनस एच कॉमन करेंगे, कितना आ जाएगा 4 माइनस एच आएगा, और ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली, तो पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव आएगा। निगेटिव अब 4 माइनस समथिंग करोगे क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग कहाँ लाई करता है, 3 और 4 के बीच में, तो वैल्यू आपकी 3 आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 3 आएगी। यहाँ से 2 माइनस एच करेंगे, 2 माइनस एच का क्या मतलब है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, और ये 1 के बीच में 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसमें एच लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8, अब एच लगाएंगे प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपकी 3 आ गई, वहाँ से वैल्यू आपकी -1 आ गई, तो कितना हो गया ये 13 माइनस 1 12 हो गया। कितना हो गया ये 13 माइनस 1 12 हो गया। तो यहाँ से देखिए एट एक्स इक्वल टू 2 पर F2 वैल्यू 12 और LHLV की वैल्यू कितनी है 12 है, मतलब ये x इक्वल टू 2 पर कैसा है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हमारे सारे पॉइंट हमने चेक कर लिए, 2 पॉइंट हमारे ऐसे थे जिन पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस आ रहा था, एक तो x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 1, ठीक है। इनके अलावा ये जो बाकी के बचे 4 पॉइंट है -1 0 √2 √3, वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा था किन पॉइंट्स पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, तो ये वो 4 पॉइंट हैं जिन पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, मतलब कि आपका आंसर कितना करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की समझ होनी चाहिए थी तो इजीली हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ समझ में नहीं आती, मैथ बहुत टफ लगती है। मैथ टफ नहीं है, हम लोग बना देते हैं, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो है ना क्वेश्चन का अप्रोच है जो वो सही होना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी मैथ आपकी शार्प हो जाएगी ना। क्वेश्चन करने का तरीका स्टूडेंट्स का क्या है, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, जब देखते हैं फिर कहते हैं ये क्या हो गया। तो ये आपको ये अप्रोच नहीं करनी कि आप ऐसे देख के लगा रहे हो, आपको क्वेश्चन लगाना है। जब तक आप पेन एंड पेपर लेकर क्वेश्चन नहीं लगाओगे मैथ आपकी सही होने वाली नहीं है। और मैथ बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। इससे अगर आप ये सोचते हैं कि मैथ बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। मैथ को जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए अपनी, बहुत अच्छा लगेगा मैथ के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।